तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आज की आपके जनरल स्टडीज़ की जो आंसर की आज जो आपका पेपर हुआ है 19 जुलाई को बीपीएससी ट्री 3 का। तो उसमें हम आपके जो इस जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला ही रहेगा कि ये मैथ से संबंधित है 31, ठीक है, जिसमें एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगी? तो इसका जो आंसर हमें बताना है और इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इसका ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा क्योंकि इसका आंसर इसमें मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। आगे आपका 32 कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष पड़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी? तो इसमें हमें माँ की आयु बतानी है और इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 37 वर्ष। क्या हो जाएगा? 37, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। 32 के बाद आएगा आपका 33, ठीक है। 33 क्वेश्चन है आपका कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2783 घन मीटर। कितना होगा? 2783 घन मीटर, ठीक है। आगे रहेगा आपका 34 कि 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 115 के बीच जो 1 से और 50 के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो 15, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका अंडर रूट में है, 35 क्वेश्चन में है आपका। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ये निकालना होता है और इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही है 35/73, ठीक है। 36 है आपका यदि x, y और z घनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो डैश जो ये वह किसके बराबर होगा? तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ABCDE। तो इसे आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन इसका आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5x² yz², ठीक है। आगे है आपका 37। तो 37 है कि यदि t10 थीटा बराबर 4 हो तो ये जो आपका दिया है उसका मूल्यांकन कीजिए। तो इसका मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 1 2 0। तो इसमें आंसर आपका मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। इसमें आपका आंसर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आएगा 38 कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा ये जो आपका दिया हुआ है विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो हमसे गोले की त्रिज्या पूछी है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा सही ABCD। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, साथ ही हमें बने रहिएगा हमारे साथ। और इसका जो आंसर था वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट था, ठीक है। आगे रहेगा आपका 39 कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। अभी ये आपका साइंस से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन मंदक के रूप में, किसके रूप में? मंदक के रूप में ये सही हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आगे हम चलेंगे 40 पर कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो जो लैक्टियल है वो आपका किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल किससे होगा? तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा बसा, ये भी होता है, बसा भी होता है, दुग्ध भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा बसा अवशोषण। क्या रहेगा? बसा अवशोषण, ठीक है। 40 हो गया। अब 41 आता है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है ये हमसे पूछा है और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका पादप कार्यकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पादप कार्यकी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42 रहेगा आपका कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। आनुवांशिकी, सूक्ष्मजैवी, कोशिका विज्ञान। तो इसका जो आंसर रहेगा आनुवांशिकी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 42 का ऑप्शन ए। आगे रहेगा 43 कि लेग्यूमिनियस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्धक आवश्यक होता है? तो जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्धक आवश्यक होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लैग हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? लैग हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका
करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 44 कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो वह कौन सा एंजाइम है, तो वो आपका एमाइलेज होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी एमाइलेज। ठीक है, ये हमारे भोजन के साथ मिल जाता है। ठीक, आगे रहेगा 45 जिसमें आपको एक समीकरण सा दिया है Al2O3 = 2SiO2 2H2O। ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये जो आपका रासायनिक सूत्र है ये हमसे पूछा गया है, मेनोजाइट का है, चीनी का है या रेत का है, तो ये आपका चीनी मिट्टी का है। ठीक है, किसका है, चीनी मिट्टी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 46 कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है तो वह कौन सा हो जाता है, ओमनिवियर, कार्निवोर, हार्निवोर, तो ये कौन सा रहेगा इसका आंसर, तो वो हो जाएगा आपका कार्निवोर। जो हमेशा मांस खाता है मुख्यतः वो आपके कार्निवोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी, इसी में हम चलेंगे 46 के बाद आएगा 47 कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तो जो डीजी यात्रा है वो 1 दिसंबर 2022 को शुरू होनी थी लेकिन वो नहीं हुई थी, तो कौन सा हवाई अड्डा था आपका वो बताना है, तो ये आपका रायपुर का हवाई अड्डा था। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका 47 के बाद 48 है आपका कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्यतः अतिथि कौन थे, तो 2023 का जो 26 जनवरी था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। कौन थे, अब्देल फतेह अल सीसी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक, आगे है 49 की 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारत सप्ताह 2022 ये आपका आयोजित कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 50 की सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे, तो L1 ये आपके जो पहले जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी L1 से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भी आपके पूछे गए हैं। हाँ, तो आपको भी जो आगे जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए आपको देख लेना चाहिए L1 से संबंधित क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निगार साजी। 51 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निक्षेपण के लिए अपारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 51 का वो आपका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, तो इसका आंसर आपका ए है कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट है 52 कि हाल ही में किस देश में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की गई है, तो रूबेला की जो सफल उन्मूलन की जो सफल घोषणा है ये आपकी किस देश ने की है, हाँ ये हमसे पूछा है, तो ये आपका भूटान हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, भूटान देश ने। ठीक है, 52 का भूटान। 53 है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है, तो लीजन ऑफ जो मेरिट सम्मान है ये आपके जनरल दलवीर सिंह सुहाग को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है। 54 है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो इंडिया प्राइड जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है कि भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इसी में आगे चलेंगे हम 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है, तो युवा बलित पर्वत कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा एक से अधिक हो जाएगा, अरावली, एंडीज, एल्प्स ये सभी आपके युवा बलित पर्वत नहीं है। ठीक है, आगे रहेगा 56 कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है, तो न्यून हिमरेखा किसकी है ये हमसे पूछा गया है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आल्पस क्षेत्र। क्या हो जाएगा, आल्पस क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 57 कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो कर्क रेखा के द्वारा सबसे ज़्यादा क्षेत्र आच्छादित कौन से। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हैं आपके, ये प्रीवियस जो आंसर सीट के हमने क्वेश्चन बताए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्या स्कोर रहा था, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मालवा पठार का। ठीक है, आगे है 58 की कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जो जंगल हैं वो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं ये हमें बताना है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो कांटेदार जो जंगल है वो आपके तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 59 कि किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो जो लैटेराइट मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा आपकी मेघालय में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय।
नेक्स्ट है 60 कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। तो पहले G21 की मेज़बानी करेगा वह देश कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ब्राज़ील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 61 कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो नमी मापने के लिए कौन सा? तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 61 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 62 कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो कौन सी है? तो पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा। तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है ये चलती है। नेक्स्ट है 63 कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो कि 1855 और 1856 हुआ था? तो संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा आपका, क्या रहेगा इसका आंसर? और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है 64 कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 31 मई यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 64 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी में आगे चलेंगे। आगे रहेगा 65 कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का जो गठन है वो आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930, 1928, 1940। तो उसमें 1928। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसी में हम आगे चलेंगे 66 कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो नमक सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपके बिपिन बिहारी शर्मा थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन 66 का। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी में 67 कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? एकदम डायरेक्टली सीधा सीधा पूछा रखा है, तो इसका जो आंसर हुआ वो हो जाएगा आपका 24 सितंबर 1932। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। पूना समझौते पर आपके 24 अगस्त। ठीक है, आगे है 67 कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है और हमने प्रैक्टिस सेट में भी ये करा रखा है, तो वी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो जो चंपारण समस्या थी वो विषय आपका बना था। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा कलकत्ता, पटना, रामगढ़, 1911, 1912, 1940। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 39 का आपका रहेगा ई ऑप्शन। 70 क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो मशहूर नारा है ये आपका किसने दिया था? जल्दी से बताइएगा। हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हसरत मोहानी। तो इसका जो आंसर है हसरत मोहानी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और इसी के साथ ही आज हमारा आंसर सीट की जो सीरीज़ थी वो यहीं समाप्त होती है।